की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग नई सीरीज में पॉलिटी स्पेशल करने जा रहे हैं आज 50 क्वेश्चन पॉलिटी से। ये लक्ष्मीकांत और प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है। आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संख्या 1 देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। प्रश्न 2 देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। प्रश्न 3 अब देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेदों की संख्या है 395। ठीक है। प्रश्न 5, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा कि जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे उसी दिन भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव कब रखा गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। ठीक है। अब प्रश्न 7 को देखते हैं, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? तो वर्ष 1946। ठीक है। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? 1946। याद रखिएगा, और बहुत समय लगा था इसको बनाने में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, कब किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के टाइम। ठीक है। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था कब? नेहरू रिपोर्ट 1928 के टाइम। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था, किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। प्रश्न 10 को देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो ये आधारित था साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर। ठीक है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में, 1934 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस स्टेट से था इनका निर्वाचन? तो इनका निर्वाचन था पश्चिम बंगाल से। ठीक है। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं प्रश्न 14 को। ठीक है। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब एक ही वंश से सारे बिलोंग नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 16, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, संविधान के लागू होने के समय। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ठीक है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। अब प्रश्न 18 की ओर आते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कौन थे? सबसे पहला प्रश्न सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। प्रश्न 19 को देखते हैं, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है। 20, प्रश्न 20 को देखते हैं, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अब ये देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। प्रश्न 22 की ओर आते हैं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, लगभग 12 हुए थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे JB कृपलानी। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो सदस्यों का चुनाव जो हुआ था किसके द्वारा हुआ था? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है। उस समय जो प्रोविंसेस थे उनके थ्रू, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर एक जगह किया था। ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात क्या था? मतलब 10 लाख। तो देखिए, एक प्रतिनिधि के लिए 10 लाख जनसंख्या को वहां पर लिया गया था। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार होकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। प्रश्न 27 को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वदल सम्मेलन ने 1946 ईस्वी में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 28 की। भारत का जो झंडा गान है, जिसको ध्वजगीत भी बोलते हैं, उसको लिखा था श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। ठीक है। श्याम। देखते हैं प्रश्न 29 को, 29। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में। ठीक है। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसकी संख्या है 12। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 31। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके भी थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रश्न 32। किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है। प्रश्न 33। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है। पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था, मतलब उनको पहला राष्ट्रपति चुना गया था, और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री। अब प्रश्न 34 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ, तो कब प्रस्तावित हुआ था? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम। प्रश्न 36 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? तो इसमें है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव है इस पे। ठीक है। अब प्रश्न 37 की ओर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए प्रश्न 38 को देखते हैं। भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो ये निहित है संविधान में। ठीक है। भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो ये संविधान में निहित है। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न 39 की ओर। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ये हुआ था 42वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। प्रश्न 40। भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इशारा करता है, यानी इंगित करता है? तो ये संसदीय सरकार की ओर इशारा करता है। ठीक है। प्रश्न 41। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये किए गए थे 42वां संशोधन अधिनियम 1976। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे और ये संशोधन और वर्ष अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अब भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। तो ये किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आते हैं प्रश्न 43 की ओर। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये संघीय है, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो संघीय है। अब प्रश्न 44। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है। ब्रिटेन से लिया गया है ये। प्रश्न 46। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं हैं सरकार के संघीय स्वरूप की। ठीक है। प्रश्न 47। ठीक है। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो जिसमें धर्मों के बीच कोई भी भेद करने वाला राज्य ना हो, यानी सब लोग इक्वल होंगे। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? तो स्वतंत्रतावाद किसका घोषक है? तो सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, यानी सारी चीजें इंडिपेंडेंट होगी। अब प्रश्न 49। एक तंत्र का अर्थ है। ठीक है। तो एक तंत्र का, जिसको ओलिगार्ची बोलते हैं, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की आखिरी प्रश्न 50। राज्य के विषय में फासीवाद का क्या मतलब है? तो राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है।
ठीक है। राज्य के विषय में फांसीवाद का अर्थ क्या है? तो यह राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।